बातचीत के माध्यम से समाधान ढूंढे और उसमें सरकार पूरी तरीके से तत्पर है। अगर उनके साथ में छेड़खानी नहीं करी तो ना किसान हमारे से दूर है, ना हमारे से दिल्ली दूर है। तो 5 का प्रहार आप देख रहे हैं और 5 का प्रहार में आज एक बार फिर से हम बात कर रहे हैं उन प्रदर्शनकारियों की, क्योंकि जो ये प्रदर्शनकारी आए हैं पंजाब से, जो दिल्ली कूच की ओर अग्रसर हैं, आमादा हैं, आज उसका दूसरा दिन है। शंभू और खनौरी बॉर्डर से हरियाणा में घुसने की कोशिशें जारी हैं इनके द्वारा। ये तस्वीरें इस वक्त आप लगातार देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। दिल्ली बॉर्डर पर आज भी जाम की स्थिति है। सरकार बात करने को तैयार है, लेकिन बावजूद उसके समाधान का रास्ता बनता नजर नहीं आ रहा। उधर हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट बैन को बढ़ा दिया गया है। 15 फरवरी रात 12 बजे तक इसे और आगे एक्सटेंड कर दिया गया है। ये पाबंदी अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा में लागू रहेगी। एमएसपी की कानूनी गारंटी पर पेच फंसने की वजह से पंजाब के किसानों ने सुबह दिल्ली की तरफ कूच किया कल, और वहीं किसान जो प्रदर्शनकारी जो हैं, दरअसल दिल्ली जाने से रोकने के लिए हरियाणा पुलिस ने कई दिनों से इन्हें तैयारी की हुई थी। इसके बावजूद कल हमने देखा कि शंभू बॉर्डर पर किस तरह का तनाव हुआ। पंजाब से हरियाणा में घुसने के लिए 8 रास्ते हैं। अंबाला में शंभू बॉर्डर, कुरुक्षेत्र में पिहोवा, कैथल में गोहला चीका, सिरसा में डबवाली, खैरका और कालांवाली, जिंद का दाता सिंह वाला बॉर्डर, ये वो तमाम रास्ते हैं। और कल बवाल सिर्फ शंभू बॉर्डर पर हुआ। बाकी सभी जगहों की अगर बात करें तो वहां पर सन्नाटा पसरा रहा। जो रिपोर्ट्स तमाम निकलकर सामने आई उसके मुताबिक जो ये प्रदर्शनकारी हैं उनके पुलिस की तैयारी को देख अपनी अब रणनीति उन्होंने बदल ली है। और जो जानकारी मिल रही है वो ये कि ट्रैक्टर छोड़कर अब बाइक और कारों के रास्ते, गांव के रास्ते वो दिल्ली रवाना होने लगे हैं। इधर ये प्रदर्शनकारी आंदोलन 2020 के अगवा रहे राकेश टिकैत ने ये कहा कि ना हम किसानों से दूर हैं और ना ही दिल्ली से दूर हैं। अगर अत्याचार हुआ तो सभी संगठन साथ आएंगे। जब उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा तो विरोध प्रदर्शन ही एक रास्ता बचता है। अब ऐसे में सवाल तो कई उठ खड़े हो रखे हैं। प्रदर्शनकारियों का ये आंदोलन कहीं राजनीति से प्रेरित तो नहीं? आंदोलन में लाठी, डंडों, पत्थरों का आखिर क्या काम है? क्यों पाबंदी के बाद भी सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रॉली जो है वो बॉर्डर पर इकट्ठा किए गए? क्यों सख्ती के बाद भी शंभू बॉर्डर को कुरुक्षेत्र बना दिया गया? सवाल और कई हैं और इनका जवाब फिलहाल मिलता नजर नहीं आ रहा है। लेकिन हम सिलसिलेवार तरीके से आपको ये बता रहे हैं कि अभी तक दरअसल क्या कुछ हुआ है। सिलसिलेवार तरीके से ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको बताते हैं। आज चूंकि दूसरा दिन है, मैंने पहले भी आपको कहा, और अब किस तरह से जो ये प्रदर्शनकारी हैं वो अपनी रणनीति बदल रहे हैं, क्योंकि 2020 में भी ये देख चुके हैं। उधर पुलिस भी उस हिसाब से अपनी रणनीति जो है वो बना रही है। और अब किस तरह से ट्रैक्टर और ट्रॉली छोड़कर या कार्स छोड़कर अब वो बाइक्स का सहारा लेने लगे हैं। शंभू बॉर्डर पर कल से ही ये हंगामा जारी है। पूरी रात शंभू बॉर्डर पर कल भी रुक रुक कर ये जो हंगामा है होता रहा। रात में भी दागे गए आंसू गैस के गोले, क्योंकि स्थिति वहां पर इस तरह की थी। उसे नियंत्रण में करने के लिए डीएसपी समेत पुलिस के कई जवान वहां पर मौजूद थे। कई जवान इस दौरान घायल भी हुए। ड्रोन के जरिए आंसू गैस के ये गोले दागे गए। तो ये वो तमाम जानकारियां न केवल शंभू बॉर्डर, बल्कि हम अगर उसके आसपास की बात करें या फिर हम खनौरी बॉर्डर की बात करें तो वहां पर भी हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। 10,000 से ज्यादा और जो प्रदर्शनकारी हैं वो वहां पर इकट्ठा हुए हैं। ये आंदोलनकारी आगे बढ़ने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। पंजाब की ओर से आगे बढ़ने की ये कोशिश कर रहे हैं। हरियाणा में दाखिल होने से पुलिस उन्हें रोक रही है। रैपिड एक्शन फोर्स जो है उसने मोर्चा संभाला हुआ है। ये वो तमाम जानकारियां जो दरअसल आज दूसरे दिन भी देखने को मिली। लेकिन आपको बता दें कि इस पर लगातार हमारे जो तमाम सहयोगी हैं अपनी नजर बनाए हुए हैं। एक बड़ी टीम जो इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद है। मेरे तमाम सहयोगी आप देख पा रहे हैं। सुमित चौधरी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, विशाल पांडे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वैभव मेरे साथ हैं, जतिन मेरे साथ हैं, लोमस जुड़े हुए हैं। पहले हम एक बार जरा लोमस का यहां पर रुख करते हैं। कुछ अपडेट इस वक्त उनके पास आ रही है, तब एक एक कर बाकी सहयोगियों का भी मैं रुख करूंगी। लोमस।
बिल्कुल हिमानी, मैं आपको बता दूं कि मैं शंभू बॉर्डर पे हूं और साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि कल से हम लगातार यहां से रिपोर्ट फाइल कर रहे हैं, एक एक रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे हैं और तमाम जो जानकारियां हैं जो निकल के सामने आ रही है वो यहां से पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा किस तरीके से दिन में हालात पूरी तरीके से तनावपूर्ण हुए और वहां पर जो हरियाणा पुलिस के जवान हैं उनके द्वारा आंसू गैस के गोले लगातार उनके द्वारा दागे गए थे। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से यहां पे लाखों की संख्या में किसान जुटे हुए हैं और लगातार अपनी मांगों को लेकर के वो यहां पर जुटे हुए हैं, यहां पर अग्रसर है और उनका कहना है कि इनकी मांग केंद्र सरकार के द्वारा नहीं सुनी जा रही है, केवल उनसे समय लिया जा रहा है और उनकी मांगों पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है। हालांकि किसान आगे बढ़ने की कोशिश भी कर रहे हैं और उनको रोकने के लिए लगातार ही जो हरियाणा पुलिस के जवान हैं उनके द्वारा आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं और साथ ही ड्रोन की मदद से यहां पर किसानों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले ड्रोन से भी छोड़ने की कोशिश उनको करनी पड़ रही है और साथ ही किसानों ने भी उन ड्रोनों से बचने के लिए एक उपाय निकाला है, पतंगबाजी करके उन ड्रोनों को पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त पहुंचाने की कोशिश उनके द्वारा भी की गई है और किसानों का मूल रूप से कहना है कि उनकी मांगे सरकार मांग ले, वो पूर्ण रूप से वापस यहां से चले जाएंगे। साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि लाखों की संख्या में जहां तक कैमरे की नजर जाए वहां तक किसान यहां पे डटे हुए हैं। लगातार उनकी एक ही मांग है कि वो जो सरकार है इनकी मांगों को समझे और पूर्ण रूप से उनकी मांगों को मान ले, तब जाकर के वो यहां से वापस चले जाएंगे। सरकार, हालांकि सरकार के द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि पूर्ण जो रास्ता है, बातों का रास्ता वो खुला हुआ है, उस रास्ते को इख्तियार करे। किसान के जो नेता हैं वो आगे आकर के बातें करें, लेकिन जो किसान के नेता हैं उनका कहना है कि हम अपनी बात कह रहे हैं, हम अपनी सारी बातें कह रहे हैं, हम अपनी मांगों को रख रहे हैं, लेकिन जो हमारी मांगे हैं वो मानने से कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से देरी हो रही है। सरकार लगातार समय की मांग कर रही है। सरकार उधर कह रही है कि हम बातचीत कर रहे हैं, लेकिन रोज नई नई मांगे अगर आएंगी तो फिर कैसे चलेगा। बैठकों का दौर भी उधर जारी है। उधर अगर हम बात करें कि उधर जो तमाम फोर्सेस हैं वो उस तरह से डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है, हलचल वहां पर भी कभी बढ़ती हुई नजर आती है क्योंकि वो जो आला अधिकारी हैं वो वहां पर मौके पर मौजूद हैं, वो भी बैठक अपनी कर रहे हैं। उधर जतिन का मैं एक बार रुक करती हूं, वहां इस वक्त क्या हालात हैं सीधा जतिन। जी बिल्कुल हिमानी, शंभू बॉर्डर पे जो भी एक्टिविटीज हो रही है उसको दिल्ली पुलिस बेहद बारीकी से मॉनिटर कर रही है। अब से कुछ देर पहले सोनीपत के पुलिस कमिश्नर भी सिंघू बॉर्डर पहुंचे थे, यहां पर दिल्ली पुलिस के साथ उनकी बैठक हुई और शंभू बॉर्डर पर जिस तरीके की एक्टिविटी, चाहे वो मॉडिफाइड ट्रैक्टर की बात हो वो लेकर पहुंचे तो उससे किस तरीके से निपटना है, ड्रोन के जरिए आंसू गैस के गोले, अगर बाइक से लोग आते हैं, गाड़ियों से लोग आते हैं। मैं आपको जल्दी से तस्वीरें दिखा दूं, ये जो सिंघू बॉर्डर है उसके आसपास आप ये देखेंगे तमाम इंडस्ट्रियल एरिया है, तो इन इंडस्ट्रियल एरिया और गांव से लोग घुसे ना, उसको देखते हुए जगह जगह गड्ढे खोदे गए हैं। जेसीबी के द्वारा आज गड्ढे खोदे गए और आप देखेंगे सीमेंटेड बैरिकेड हो, मल्टी लेयर बैरिकेड, और पीछे मैं आपको तस्वीरें अगर यहाँ पे मेरे विजय दिखाएं तो आप देखेंगे रैपिड एक्शन फोर्स को लगातार ब्रीफिंग दी जा रही है, सीनियर ऑफिसर्स द्वारा ब्रीफिंग दी जा रही है और इस पे ये बिल्कुल बोला जा रहा है कि अगर आंदोलनकारी या प्रदर्शनकारी यहाँ पर पहुंचते हैं तो आप बल का प्रयोग नहीं करेंगे। सबसे पहले उन्हें समझाया जाएगा, उन्हें यह बताया जाएगा कि धारा 144 लगी है, किसी भी तरीके से बल और लाठी का प्रयोग नहीं करना है। दूसरी तरफ अगर प्रोटेस्टर्स आते हैं क्योंकि बड़ी संख्या में है तो आप देखेंगे दिल्ली पुलिस द्वारा जो पोस्टर्स लगाए गए हैं, वार्निंग पोस्टर्स लगाए गए हैं, वो भी पंजाबी भाषा में लिखे हुए ताकि कम्युनिकेशन को लेकर किसी भी तरीके का गैप ना हो और किसी तरह की कोई दिक्कत यहां पर ना हो। बिल्कुल जतिन हमको तस्वीरें दिखा रहे हैं, लोमस भी हम तक तस्वीरें दिखा रहे हैं, उधर विशाल, वैभव और सुमित का भी मैं रुख करूंगी।